अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे पंचमुखी शंकर जी के दर्शन होते हैं। आप सभी लोगों का हमारे इस राम वनगमन पथ सीरीज पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। कल रात हम लोग पहुंच चुके थे चित्रकूट। लगभग 6 दिन से हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। अयोध्या से हमने यात्रा शुरू की थी राम वनगमन पथ की, और जिन जिन स्थानों पे प्रभु श्री राम गए थे उन स्थानों को कवर करते हुए आज हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट के मणफा दुर्ग किला, जहां पे भगवान शंकर का अति प्राचीन मंदिर बना हो और यहाँ पे आपको पंचमुखी रूप में भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। और यही मांडव ऋषि का तपस्थली भी हुआ करता था जब श्री राम भगवान यहाँ पे निवास करते थे। कहते हैं चित्रकूट में भगवान श्री राम ने लगभग 11 साढ़े 11 वर्ष के आसपास यहाँ पे निवास किया है। तो यहाँ पे वैसे बहुत सारे आश्रम देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ ये मांडव आश्रम जो पहले लोग बोलते थे, लेकिन अब यहाँ पे से मड़फा दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको वहीं मड़फा दुर्ग लेके चलेंगे और दर्शन कराएंगे भगवान बोले शंकर के, जो कि पंचमुखी रूप में यहाँ पे दर्शन देते हैं। और आपको पूरा ये मड़फा दुर्ग का किला एक्सप्लोर करके दिखाएंगे और पूरे जो यहाँ पे छोटे छोटे आश्रम, छोटी छोटी कुटिया बनी हुई, वहां भी लेके आपको चलेंगे। और यहाँ पे एक सरोवर बना हुआ है, हम आपको वहां भी लेके चलेंगे। निकले थे मड़फा मंदिर के लिए, जिसे कि मांडव ऋषि आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जगह पड़ती है मानपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, जो कि भरतकूप से जब आप आगे आते हैं तो इसी रास्ते पे पड़ता ही, पीछे की गेट बना हुआ है। यहीं से हम लोग अंदर चलेंगे, फिर ऊपर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही हम लोग पहुंचेंगे मड़फा मंदिर। तो यहाँ से आगे चलते हैं। अभी हम लोग उस गेट से निकले थे और यहाँ तक आ चुके, और यहीं से मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये ट्रैक शुरू हो जाता है। कितना है भाई जानकारी है नहीं, पहली बार हम आए। जब ऊपर पहुंचेंगे तब आपको जानकारी देंगे कि ट्रैक कितने किलोमीटर का था और कितना समय लगा हमको पहुंचने में। और यहाँ पे आप देखिए, ये भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको भी पूरा संरक्षित किया गया है। तभी हम लोग आगे चलते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे छोटे से भोले बाबा के दर्शन होने वाले हैं, तो आपको मैं दर्शन कराता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू चलता हूँ। ऐसी सीढ़ियां बनी हुई हैं ऊपर मंदिर तक जाने के लिए, और ये चारों तरफ सिर्फ यहाँ पे जंगल ही जंगल नजर आ रहा है, और लोग भी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। और ये भी राम वनगमन पथ की जो यात्रा थी, प्रभु श्री राम को जो वनवास हुआ था, उस समय प्रभु राम यहाँ पे भी मांडव ऋषि से मिले थे। तो चलेंगे ऊपर और दिखाएंगे आपको पूरा व्यू और कराएंगे पंचमुखी शिव जी के दर्शन। मैंने अभी तक नहीं किए। किस किस ने पंचमुखी शिव दर्शन कर रखे पहले से कमेंट करिएगा, नहीं तो मेरे वीडियो के माध्यम से दर्शन करिएगा। जय श्री राम। तो अभी हम लोग लगभग आधी सीढ़ियाँ चढ़ के आधे रास्ते तक आ गए हैं। और टोटल जो सीढ़ियाँ हैं ये 460 सीढ़ियाँ हैं नीचे से। जहाँ हमने जो गेट दिखाया था वहाँ से आपको पैदल आना है 200-300 मीटर, और फिर आपको 460 सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर आप पहुँचते हैं मड़फा किला भगवान शंकर जी के मंदिर में, जिसे कि श्री पंचमुखी महादेव मड़फा के नाम से भी लोग जानते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। जब आप चित्रकूट आते हैं और आपको कहीं सनराइज देखना हो, तो फिर आपको सुबह सुबह मड़फा पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर, जैसे कि मांडव ऋषि आश्रम भी लोग कहते हैं, यहाँ आना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, नहीं तो बहुत ही अच्छा व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो लगभग 6:30 तक आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो आपको बहुत ही सुंदर सनराइज यहाँ पे देखने को मिलेगा चित्रकूट में। तो हम लोग करीब 25 से 30 मिनट लगा होगा, और अभी पहुँचने वाले हैं मंदिर। 15 से 20 ही सीढ़ी बची है, और नीचे एक बंदर जो हम लोग के साथ साथ तक यहाँ तक आए, हो सकता है आपको दिख रहा हो बैठे हुए प्रभु जी। ये देखिए, ये आ रहे हैं। हम लोग जैसे जैसे आ रहे थे, ये पीछे पीछे आ रहे थे। हम जब रुकते हैं तो ये वहाँ से भी रुक जाते। देखिए रुके हुए, हम जब चलेंगे तो ये आगे चल लेंगे। तो चलते हैं, आपको दर्शन कराते।
पहाड़ी पे जब आप आ जाते हैं ऊपर, सबसे ऊपर, तो आपको ये पूर्व काल का हाथी दरवाज़ा देखने को मिलता है कि यहाँ से शायद गेट हुआ करता था। लोग यहीं से आके और एंट्री करते हुए सीधे मंदिर के लिए जाते थे। तो अभी हम लोग भी मंदिर की तरफ ही चलेंगे। और कितना भव्य स्वरूप में ये हाथी दरवाज़ा बना हुआ है। स्थानीय लोग इसे हाथी दरवाज़ा के नाम से बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में जो है, या फिर चौपाल भी कह सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मड़फा पंचमुखी शंकर जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ जब आप आएंगे ना, तो आप चित्रकूट की जितनी भी छोटी छोटी चोटियाँ हैं, पहाड़ हैं, तो सबसे ज़्यादा हाइट पे जो चोटी है वो यही मड़फा किला दुर्ग वाली, या फिर कह दें पंचमुखी शंकर जी वाली, यही सबसे ऊंची चोटी। और यहाँ से आपको ना सारी चोटियाँ हर तरफ दिखाई देती हैं। मैं आपको सारी चोटियाँ दिखाता हूँ जो चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। तो ये देखिए, चारों तरफ आपको यहाँ से सब छोटी छोटी चोटियाँ देखने को मिलेंगी। और सुबह का जो सनराइज था ना भाई, वो बहुत ही सुंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। आप भी अभी देख पा रहे हो कि कितना सुंदर नज़ारा है। ये ठीक सामने है पंचमुखी शंकर जी का मंदिर, जिसे कि लोग मड़फा महादेव के नाम से जानते हैं। तो चल के दर्शन करते हैं। सीताराम बाबा। जब आप अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे पंचमुखी शंकर जी के दर्शन होते हैं। आप लोगों ने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन तो किए होंगे, शंकर जी के शायद ही किए होंगे। तो अभी हम लोग शंकर जी के दर्शन करा रहे हैं आपको। पंचमुखी शंकर जी हैं यहाँ पे, आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और पंचमुखी शंकर जी के यहाँ पे दर्शन होते हैं भक्तों को। तो ऐसी मूर्ति भी शायद ही आप लोगों ने कहीं देखी हो, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो आप सभी लोग दर्शन करिए, कमेंट में जय शिव शंकर के जयकारे लगाते रहिए। जय शिव शंकर। और यहाँ जब आते हैं ऊपर आप मंदिर में, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे हनुमान जी की सेना चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। तो जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे, राम भगवान से जुड़े जितने भी स्थान हैं, तो लगभग हर जगह पे आपको ऐसी वानर सेना देखने को मिलती है, जो कि पूरे मंदिर प्रांगण में आप देख रहे हैं चारों तरफ विराजमान है। हर तरफ ये ठीक सामने मंदिर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था सारी यहीं होती है। जय श्री राम। तो अभी हमारे पंचमुखी भोले शंकर के दर्शन हो चुके हैं। ये ठीक पीछे मंदिर बना हुआ है। मंदिर में इस समय सुबह का समय है, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे अकेले दर्शन करने पहुँचे हैं। और बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। एक और यहाँ की खासियत है कि आप जब चित्रकूट आएंगे तो आप देखेंगे ना कि जो चित्रकूट से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर बने हैं, पहाड़ियों पे मंदिर हैं आश्रम में, तो वहाँ पे ना सुबह और शाम कोई नहीं आता है। सब लोग दोपहर में आते हैं, मतलब 9 बजे के बाद आएंगे और 6 बजे से पहले पूरा सब कुछ यहाँ पे खाली हो जाता है। तो लोग यहाँ पे रात के समय में बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि ये जंगलों में पहाड़ है छोटे छोटे, और उन्हीं के ऊपर ये मंदिर आश्रम बने हुए। तो अभी हमारे यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं और आपको यहाँ से आगे ले चल रहे हैं। यहाँ पे आगे एक सरोवर है, जानकारी करने में पता चला, और ऋषि मुनियों की कुटियाँ वगैरह भी बनी हुई। तो चल के आपको वहाँ ले चलते हैं और दिखाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अगर वो बात करते हैं, हम लोगों से तैयार होते, थोड़ी बहुत जानकारी उनसे भी लेते, क्योंकि ये मांडव ऋषि की तपस्थली भी हुआ करती थी पूर्व काल में, लेकिन अब लोग इसे मड़फा के नाम से ही जानते हैं। जय। तो अभी हम लोगों ने पंचमुखी भोले बाबा के दर्शन किए, और यहाँ से पीछे मंदिर से आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर जंगल में अंदर की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि अंदर सरोवर है, जहाँ भगवान जब श्री राम वनगमन पे थे। तो अभी हम लोग मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग सरोवर तक नहीं पहुँचे हैं। रास्ता आप देख रहे हैं कितना उबड़ खाबड़ है, ना जीने ना कुछ है। बस इस रास्ते कुछ साधु संत वहाँ तक जाते हैं, वहाँ रहते हैं, इसीलिए हम भी वहाँ तक चल रहे हैं, ताकि आप वो स्थान देख सकें और हम आपको दिखा सकें और हम भी दर्शन कर सकें। इसीलिए हम चलें और आपको भी दर्शन कराएंगे उस सरोवर के, जहाँ से लोग जल ले जाके मंदिर में भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं। गुरु जी भी मिले थे जो बता रहे थे कि सरोवर से जल ले जाके वहाँ पे
चढ़ाते हैं जितने भी साधु संत हैं यहाँ पे। तो चल वो देखिए चले जा रहे हैं, बस वही दो लोग यहाँ पे मिले हैं हमको, एक तो अपना ही साथी है, दूसरा गुरुजी है। तो चलते रहते हैं आगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उसी सरोवर के तट पे। यहाँ आप पीछे देख रहे हैं कि सरोवर बना हुआ है और यहाँ पे जितने भी साधु संत रहते हैं, जो छोटी छोटी घाटी है, यहीं से जल ले जाके प्रभु भोले शंकर का स्नान कराते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राचीन काल के बहुत सारे टूटे फूटे मंदिर भी बने हुए हैं और पीछे एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बना हुआ है। तो ये यहाँ पे छोटा सा मंदिर और कुटिया बनी हुई है। अच्छा, गुरुजी का ही आश्रम है, जो गुरुजी हमको रास्ते में मिले थे उन्हीं का आश्रम है। तो अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे मड़फा पंचमुखी शंकर जी के दर्शन करने, तो वहाँ से पगडंडी होते हुए यहाँ पे एक आश्रम बना हुआ, आपको यहाँ पे आके भी विजिट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा आश्रम है। यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन होते, शंकर जी के दर्शन, और यहाँ पे उस सरोवर के दर्शन होते जहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम स्नान वगैरह किया करते थे। और यही कुटिया में एक सरोवर बना जो कभी नहीं सूखता है। यहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं उसी जल से उनका जीवन यापन होता है। पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, हर चीज का जो जल का साधन है यही सरोवर हुआ करता है। जय श्री राम। तो जब आप मड़फा आते हैं भगवान शंकर के पंचमुखी रूप में दर्शन करने के लिए, तो आप जो प्राचीन काल में मांडो ऋषि जहाँ पे तपस्या किया करते थे, क्योंकि ये मांडो ऋषि की तपस्थली है, तो ये वही आश्रम है। तो यहाँ पे आके भी आपको एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको भगवान भोले के भक्त हनुमान जी के दर्शन होते हैं। उनका रुद्र अवतार भी हनुमान जी को कहते हैं, तो उनके दर्शन यहाँ पे होते हैं। और यहाँ का जो क्षेत्र है काफ़ी अच्छा, और यहाँ पे पावन सरोवर भी बना हुआ है जहाँ पे भगवान श्री राम वगैरह स्नान वगैरह किया करते थे। तो आपको यहाँ पे आके भी विजिट करना चाहिए। होता क्या है, कई लोगों को जानकारी नहीं है, तो आते हैं वहीं भगवान भोले शंकर के पंचमुखी रूप में दर्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो आपको 1 किलोमीटर आगे आना है, रास्ता ठीक ठाक बना हुआ है, पगडंडियाँ हैं, लेकिन चढ़ाई आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आराम से आप आइए, दर्शन करिए, फिर आप वापस जा सकते हैं। जय सीताराम। प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पे भी बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, तो जो कि काफ़ी पुराना है, जिसके अब सिर्फ मात्र अवशेष वगैरह ही बचे हुए हैं। अंदर तो शायद कुछ नहीं जाने देते। ये ठीक देख रहे हैं, बहुत अति प्राचीन मंदिर है, आश्रम है। बहुत कम लोग मड़फा आने के बाद, पंचमुखी शंकर जी के दर्शन करने के बाद मांडो ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। अभी हम लोग मांडो ऋषि के आश्रम में खड़े हुए हैं, क्योंकि ये मांडो ऋषि की तपोस्थली हुआ करती थी। आज की वीडियो में हमने कवर किया सबसे पहला स्थान चित्रकूट का, और यहाँ पे हमने सारी चीजें आपको दिखाई, मड़फा दिखाया, शंकर जी के दर्शन कराए, और यहाँ पे आपको ऋषि मुनि की जो आश्रम हुआ करता था हम लोगों ने वो दिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेके चलेंगे गुप्त गोदावरी की तरफ, और आपको दिखाएंगे वहाँ पे जितने भी स्थान है, जो स्थान प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं, राम वन गमन पथ से जुड़े हुए हैं, वो सारे स्थान आपको विजिट करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ ही गए तो भाई वीडियो को हमारी लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि प्रभु श्री राम वनवास के समय में कहाँ कहाँ गए थे। उनको सिर्फ बड़े बड़े स्थानों की जानकारी, इसीलिए हम हर छोटे छोटे स्थान पे जा रहे हैं और कवर कर रहे हैं वो स्थान जहाँ भगवान श्री राम वन गमन पथ पे गए थे। वनवास के समय जिस स्थान